गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग इस टॉपिक को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपने बहुत सारे पैराग्राफ कंपोज कर लिए हैं, बहुत सारे पैराग्राफ आपने डेवलप कर लिए हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पैराग्राफ में इन्वेंशन, आविष्कार जो प्रमुख है उनसे रिलेटेड बात करेंगे। इसमें टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और एक प्रिंट मीडिया जिसे आप न्यूज़पेपर कहते हो, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हम चल रहे हैं अब हमारे पैराग्राफ राइटिंग में। तो पैराग्राफ राइटिंग में, और एक बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। यस, प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैंने एक से अनेक बनाने की आपको ट्रिक सिखाई, कैसे एक पैराग्राफ को हम कंपोज करते हैं तो फिर उससे अनेक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो आपको पैराग्राफ बनाकर देखने हैं, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। यस, तो पैराग्राफ राइटिंग के इस दौर में हम सबसे पहले ले लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। आप जानते हैं न्यूज़पेपर की महत्ता, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की। सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो शायद हम ना पढ़े, लेकिन हमारे पापा हमें न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलते हैं। यस, चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जैसे हमारा नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है बेटा, वो हमारे शरीर के लिए है और दिमाग का नाश्ता हमारे न्यूज़पेपर है। यस, हम न्यूज़पेपर को सुबह सुबह पढ़ते हैं। क्यों? उससे हमारे माइंड का ब्रेकफास्ट होता है। यस, हाँ, ये बहुत अच्छी बात जो आपने सुनी, इसको आपको मेंशन भी करना है। यस, तो न्यूज़पेपर तो हम कह सकते हैं प्रेस, और प्रेस जो है वो हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है, हमारी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। और प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। प्रेस क्या है बेटा? इज वॉइस ऑफ द पब्लिक, जनता की आवाज होती है। तो न्यूज़पेपर से क्या है, तो सबसे पहले यहां पर हम कोटेशन लिख देंगे एक, प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। यस, प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। प्रेस जनता की आवाज होती है। यस, तो अब हम बात करें न्यूज़पेपर की महत्ता हमारे दैनिक जीवन में कैसी है, हमें किस तरह से हमारा दैनिक जीवन आगे बढ़ता है, और न्यूज़पेपर से स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है। जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं, वो सारी बातें। लेकिन पैराग्राफ है, हम ऐसे नहीं लिख रहे। पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक संक्षिप्त विवरण हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हम नहीं लिख सकते। हमारे पास वर्ड लिमिट है, 60-70 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो बहुत कम हम लिखने की कोशिश करेंगे। मैं जो लिख रहा हूँ वो 100 वर्ड्स तक चला जाता है, लेकिन आप उसको थोड़ा शॉर्ट करके आप 70-60 वर्ड्स में उसको लिखें। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा। प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक, ये बात हमने कहा। अब न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर क्या है? हाँ? तो न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? यह हाशिए का कॉलम ध्यान दें। यस, न्यूज़पेपर has a great importance importance. Newspaper has great importance in our daily life. हाँ बेटा, न्यूज़पेपर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, बड़ी महत्वता रखते हैं। न्यूज़पेपर यहां ध्यान दें, N for north, E for east, W for west, W for west, S for south, and a paper that brings news from every direction. News from every direction is called a newspaper. हमने यहां पर न्यूज़पेपर को क्लियर किया कि न्यूज़पेपर क्या है। सर, एन फॉर नॉर्थ। यस, सबसे पहले हमने लिखा न्यूज़पेपर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। न्यूज़पेपर का हमारे दैनिक जीवन में गहरी महत्वता है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, हाँ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, चारों दिशाएं आ गई। तो एंड ए पेपर, और उसके साथ जुड़ता है एक पेपर दैट ब्रिंग्स न्यूज फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज कॉल्ड ए न्यूज़पेपर। जो हर दिशा की खबर लाता है उसे न्यूज़पेपर कहा जाता है। यस, दे अब न्यूज़पेपर अलग अलग भाषाओं में छपते हैं बेटा। न्यूज़पेपर अलग अलग भाषाओं में छपते हैं। डेली भी छपते हैं, साप्ताहिक छपते हैं, फोर्टनाइटली छपते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ऐसे आप कह सकते हो। फोर्टनाइटली का मतलब है पाक्षिक, पखवाड़ा जिसे कहते हैं, 15 दिन का। न्यूज़पेपर्स are published daily
वीकली, मंथली, ईयरली तो कोई छपता नहीं है, एंड मंथली इन many language, in many languages, but mostly in Hindi and English, but mostly in Hindi and English. ये बात हमने लिख दी। तो न्यूज़पेपर्स साप्ताहिक, डेली, वीक, मंथली छपते हैं, कई भाषाओं में छपते हैं, बट स्पेशली या बट मोस्टली इन हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन अधिकतर हिंदी और इंग्लिश में छपते हैं। न्यूज़पेपर are so cheap that everyone can buy them। न्यूज़पेपर इतना सस्ता हो कि हर कोई उन्हें खरीद सकता है। अब सबसे पहली बात इसमें लिखेंगे कि भाई ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, हम क्या क्या इनमें पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को। तो वी गेट every kind of news as पॉलिटिकल, अबाउट कर देते हैं, every kind of news about politics, economics, politics, का गया इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स, एटसेट्रा। हम जो है हर तरह की न्यूज, चाहे राजनीतिक हो,
अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब हम प्राप्त करते हैं थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो जॉब प्लेसमेंट भी हमें इससे मिलते हैं। हमें अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट, ये एक व्यवसाय बढ़ाने का माध्यम भी है। ये सब बातें हम इसमें ज़्यादा तो मेंशन नहीं कर सकते, पर मेन क्योंकि हमारे वर्ड लिमिट है। समझ रहे हो बात को? द एडवर्टाइजमेंट यहां पर देखें, एडवर्टाइजमेंट अबाउट job vacancy, job vacancies, the advertisement about job vacancies, sell and purchase, too late, are published in न्यूज़पेपर। जॉब वैकेंसी से रिलेटेड है और ये सब एडवर्टाइजमेंट इसमें पब्लिश किए जाते हैं। समझ रहे हो? वी इंक्रीज our knowledge about current affairs. We increase our knowledge about current affairs, समसामयिकी जो भी घटनाएं वगैरह होती उनके बारे में हम हमारी ज्ञान को बढ़ाते हैं। ज़्यादा मैटर अब नहीं लिखना है, बस यहीं से बात करते हैं। रियली न्यूज़पेपर्स आर द watchdog, watchdogs का मतलब है पहरेदार, watchdogs ऑफ आवर डेमोक्रेसी। रियली न्यूज़पेपर्स आर द watchdog ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वो हमारे प्रजातंत्र के रखवाले हैं, तो न्यूज़पेपर का होना जरूरी है। समझ गए यहाँ तक बात को? हाँ, तो अब कह दो भाई, हर कोई सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है। सो everyone wants to read newspaper, with morning tea. Really, reading newspaper,
newspaper is the breakfast of our mind. I like I read newspaper daily. यस, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लें। हमने जो लिखा शॉर्ट में लिखा, ज्यादा लंबा नहीं लिखा। न्यूज़पेपर क्या है, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इन बातों को हमें बड़े ध्यान से समझना है। आपको बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड। तो आइए समझते हैं स्टार्टिंग से। यहां पर हमने कहा, बड़े ध्यान से समझे बेटा, हाँ यहां समझे, मैं बोल रहा हूं, प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। सबसे पहले हमने टॉपिक लिख दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की महत्वता। प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक, प्रेस जनता की आवाज होती है। न्यूज़पेपर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। अखबार हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वता रखता है। N for north, E for east, W for west, S for south, and a paper that brings news from every direction is called a newspaper. यहां तक की बात आपने समझी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ, न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, वीकली एंड मंथली इन मैनी लैंग्वेज, या यूं लिख सकते हैं आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेज, ऐसे भी लिख सकते, डेली पर ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन मैनी लैंग्वेज बट मोस्टली इन हिंदी एंड इंग्लिश। न्यूज़पेपर्स लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादातर अखबार निकलते हैं। न्यूज़पेपर्स आर सो चीप दैट एवरीवन कैन बाय देम, इतने सस्ते होते हैं कि हर कोई इनको खरीद सकता है। वी गेट एवरी काइंड ऑफ न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स, ईटीसी थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अखबार पठन के माध्यम से, पढ़ने से हम ये सब चीजें प्राप्त कर पाते हैं, इन सब की जानकारी, न्यूज प्राप्त करते हैं। जॉब वैकेंसीज है ना, यहाँ थोड़ा सा वैकेंसीज की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं। वैकेंसी, सेल एंड परचेज, यहाँ द एडवर्टाइजमेंट about job vacancies, sale and purchase, to let etc are published in newspapers. ये सब अखबारों में प्रकाशित होते हैं, है ना। We increase our knowledge about current affairs. Really, newspapers are the watchdog of our democracy. वास्तव में एक मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी हम इसमें लिख दे तो अच्छा रहेगा, एक लाइन थोड़ा सा ध्यान देंगे। टू लेट etc आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। यहां पर मैं लिखता हूं करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं मैं
they are the means of advertisement. They are the means of, अच्छा एडवर्टाइजमेंट लिख दिया हमने, तो खैर कोई आवश्यकता तो नहीं है, चले छोड़िए, यहाँ तक की बात कर लीजिए. टू लेट ETC आर पब्लिश इन न्यूज पेपर्स. वी इंक्रीज अवर knowledge about current affairs. Really, newspaper are the watchdogs of our democracy. Watchdogs. Watchdogs का मतलब क्या है? रक्षा करने वाले, पहरेदार of our democracy. So everyone wants to read newspaper with morning tea. तो हर कोई सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है. रियली रीडिंग न्यूज़पेपर इज द ब्रेकफास्ट ऑफ आवर माइंड. हमारे मस्तिष्क का नाश्ता है अखबार पढ़ना, अखबार का पठन करना. आई रीड न्यूज़पेपर डेली. मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ. बस इतनी सी बात आप लिख दें. यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें बेटा तुरंत प्रभाव से. यस, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ इसको. ये हट गए क्या? ओहो हो. ETC थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा मिट गया है, मैं लिख देता हूँ वापस. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन ETC आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स. क्या लिखा? ये तो लिखा हुआ है भाई, ETC. यही तो लिखना था. ETC आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर. वी increase our knowledge about current affairs. लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तुरंत. वेरी गुड. चलिए अब हम आगे बात करेंगे. अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है. इन्वेंशन, आविष्कार. बात किसकी कर रहे हैं बेटा? आविष्कार की. किसी भी तरह के जो आविष्कार हुए हैं उसमें प्रमुख है कंप्यूटर है, मोबाइल है. हाँ, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन. तो पहले टेलीविजन आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर मोबाइल आया, और अब तो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए. जब मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो इनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया. हाँ, अभी आप देख रहे हैं हम डिजिटल हो गए हैं. यस, हाँ, डिजिटल हो गए हैं. तो डिजिटल शिक्षा, इस पर भी तो आ सकता है पैराग्राफ. डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा. आपको पसंद आई ना आई, लेकिन आप डिजिटल हो गए हैं अब. तो आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंस. चलो थोड़ी सी बात में ये लिखा देता हूं कि किसी भी इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी बात आए तो आप कैसे लिखें. कुछ 2 लाइन में स्टार्ट कर देता हूं. तो सबसे पहले तो जो भी आवे वो टॉपिक का नाम लिखेंगे, है ना. चाहे वो यहाँ टॉपिक का नाम लिखेंगे. आविष्कारों की बात कर रहा हूं मैं. आविष्कार, तो जो भी आविष्कार है उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे नेसेसिटी. नेसेसिटी इज द
मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बात आप लिखेंगे सभी, जितने भी, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कंप्यूटर की बात करे वो आपसे, किसी भी तरह का टॉपिक आपसे पूछे पैराग्राफ में। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता, इसका अर्थ हुआ आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार, सॉरी, यहां पर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह बात आप लिख दें, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अभी आप इस साइंस के युग में जी रहे हैं और बहुत सारे वंडरफुल इन्वेंशंस आपको वैज्ञानिकों ने दिए हैं, साइंस ने दिए हैं। समझ रहे हो बात को? तो वी आर लिविंग in the age of science। हम जो है विज्ञान के युग में जी रहे हैं, रह रहे हैं, और विज्ञान का युग, और उसमें हमें मिले हैं कितने सारे ढेरों आविष्कार, ढेरों उपहार, अद्भुत उपहार मिले हैं हमें, है ना? तो रियली science has given us the most wonderful गिफ्ट्स कर दो, वंडरफुल गिफ्ट। साइंस ने हमें गिवन अस द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट्स, बड़े ही महत्वपूर्ण उपहार दिए हैं। लाइक टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ETC। यहां तक आपने बात लिख दी। ध्यान से बात को समझते चलें, जो मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं उस बात को समझे बेटा। यस, हाँ। इसके बाद अब आप जिस पर भी लिखना चाहते हैं, इसके बाद जो आप लाइन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए टेलीविजन, आप लिखना चाहते हैं कंप्यूटर, आप लिखना चाहते हैं मोबाइल, मोबाइल को सेल्यूलर फोन बोलते हैं बेटा, सेल्यूलर फोन। ये मोबाइल अभी शब्द हो गया, लेकिन सेल्यूलर फोन बोलते। मोबाइल इज वन ऑफ द मोस्ट important
most important, one of the most important invention of science. Yes. Television is one of the most important invention of science. आविष्कार है साइंस का. समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अरे यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस. अब इसके आगे जो भी मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड बात है वो आप आगे लिखेंगे. ये लाइंस मैंने आपके लिए फिक्स्ड कर दी आविष्कार में. समझ रहे हो बात को? आविष्कार में जो भी आविष्कार किए गए हैं उनसे रिलेटेड बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर. चलिए देखिए, देखते हैं, इसको समझते हैं. एक बार समझ लीजिए. यहीं से हमने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं. रियली साइंस हैज गिवन अस द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट्स. हमें कई अद्भुत उपहार दिए हैं, लाइक टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट एटसेट्रा. टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस. महत्वपूर्ण आविष्कार है टेलीविजन साइंस का. अब इसका आविष्कार किसने किया वो बात लिखना पड़ेगा हमें. इसके फिर यूज क्या क्या है. अब कोई भी आविष्कार हो बेटा, कोई भी, उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. यस, फायदे भी है, नुकसान भी है. अब फायदे ज्यादा है इसलिए उसका आविष्कार किया गया, नुकसान कम है. और नुकसान तब होगा जब हमारा उसका यूज करने का तरीका कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा बेटा. हाँ, मोबाइल के बहुत फायदे हैं लेकिन नुकसान भी हैं. तो हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताने पड़ेंगे. उसके फायदे भी बताने पड़ेंगे, उसके नुकसान भी बताने पड़ेंगे. तो नुकसान, अगर आप गलत तरीके से यूज करते हो तो नुकसान ज्यादा है. अब विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो बेटा वो यूं आ सकता है, टेलीविजन इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन. हाँ, अभी आप देखो इस लॉकडाउन के दौर में गवर्नमेंट ने दूरदर्शन पर हमारे पाठ्यक्रम को चलाने का निश्चय किया कि सभी बच्चे टीवी पर देख सकते हैं. लेकिन वो अलग बात थी कि अभी भी हमारे भारत में आज़ादी के बाद से अब तक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लाइट तक नहीं है, जहाँ टीवी कहाँ पहुँचे, और कई जगह टीवी नहीं है अगर लाइट है तो ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आई. तो वो बात अलग है. लेकिन फायदे कितने हैं और नुकसान कैसा है, तो नुकसान की भी बात करेंगे, इनके फायदों की भी बात करेंगे. तो हर आविष्कार, बड़े ध्यान से समझ लो इसको, हर आविष्कार फायदे भी लेके आता है और नुकसान भी लेके आता है. तो वो बातें आपको लिखनी है. क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए. यस, स्क्रीनशॉट लीजिए. आगे हम जो भी हमारा इन्वेंशन है उससे रिलेटेड पैराग्राफ तैयार करें. ओके, चलिए मिलते हैं अब इसके बाद हम अगले क्लास में.